फाइनली अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और ये मंथ फुल्ली पैक्ड है बैंगर शोज से। लेकिन आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो री इनकारनेट होने के बाद ना तो कोई हीरो बना और ना ही कोई डीमन बना, तो एक स्लाइम। मेरा नाम है रमेश मलिक। यार मैंने 500 से ज्यादा एनिमे शोज और 1000 से ज्यादा मूवीज देखी हैं, लेकिन आज रिकैप करेंगे दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम को। तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है सातोरू मिकामी, एक 37 ईयर ओल्ड सैलरीमैन जो अपने दोस्तों को बचाते वक्त स्टैब उसे कोई कर देता है और फिर वो री इनकारनेट होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। और इस वर्ल्ड में तुम्हें पावर्स कौन सी मिलेंगी ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ एंड कैसे हुई थी, उस टाइम तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के माइंड में जो चीजें चल रही थी उससे वो रीइंकारनेट होता है एक स्लाइम की फॉर्म में। अब यार मुझे लगा कि ये तो प्लेयर भी नहीं कंसीडर होता, लेकिन यार भाई तो हैकर निकला। इसे 2 ओपी पावर मिलती हैं। फर्स्ट ग्रेट सेज एकेआई असिस्टेंट, समझ लो अलेक्सा की बहन, जो तुम्हें वर्ल्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी। और सेकंड एक ब्रोकन पावर जिसका नाम है प्रेडेटर। यार इससे ना सिर्फ तुम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, बल्कि किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकते हो और रिक्रिएट कर सकते हो, एनालाइज भी। रीइंकारनेशन होती है केव में, यहाँ पे वो मिलता है वेल्डोरा से, दोनों चड्डी बड्डी बन जाते हैं। वेल्डोरा उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कैसे मजाक मजाक में उसने एक छोटा सा विलेज उड़ा दिया और लोग गुस्सा ही कर गए, और कैसे एक हीरो ने उसके साथ गंदा वाला मजाक कर दिया, अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट ये स्किल यूज करके उसे सील कर दिया। और पिछले 100-200 सालों से वो यहीं पे है और अगले 100-200 सालों में वो मरने वाला है। दोनों एक दूसरे को नाम देते हैं। वेल्डोरा उसको रिमरू का नाम देता है, रिमरू उसे टेम्पेस्ट का नाम देता है और उसे प्रेडेटर यूज करके एब्जॉर्ब कर लेता है। वो ये कहता है कि तुम्हारी जो सील है ये ग्रेड से एनालाइज करेगा, उससे मैं हटाऊंगा। इसके बाद रिमरू केव के अंदर सोलो लेवलिंग स्टार्ट कर देता है और निकलते वक्त उसे 3 इडियट्स मिलते हैं, जिससे वो बच के वो निकल जाता है जूरा फॉरेस्ट में। यहाँ पे वो मिलता है गॉब्लिन्स से जो उन्हें अपने विलेज में ले जाते हैं, और इधर वो गॉब्लिन्स की मदद करता है, उनके विलेज को बचाता है डायर वुल्फ के कैप्टन को मार के। फिर वो सबको नाम देता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 3 लोगों के नाम याद होने चाहिए, रीगर, गाप्टा और रांगा। 4 नेम थे, सॉरी। सबको नाम देने के बाद उसे नशे सी चढ़ जाती है। फिर 3 दिन तक वो नशे की हालत में पड़ा रहता है। 3 दिन बाद जब उसका नशा उतरता है, उसे पता लगता है कि गॉब्लिन्स इवॉल्व होके हॉब गॉब्लिन्स बन गए हैं और फीमेल गॉब्लिनास बन गई हैं और स्टार वुल्फ्स टेम्पेस्ट वुल्फ्स बन गए हैं। खाना पानी ओके होता है, लेकिन उसे शेल्टर, कपड़े और हथियारों का इंतजाम करना होता है, जिसके लिए वो एक किंगडम जाता है जिसका नाम होता है ड्वार्गोन। ड्वार्गोन पहुंचने से पहले रिगर उसे बताता है कि उसके बड़े भाई का नाम एक माजिन ने रखा था जिसका नाम है गेलम्यूड। गेलम्यूड के बारे में मजीद बाद में। रिमरू ड्वार्गोन पहुंचता है, यहाँ पे वो मिलता है एक ड्वार्फ से जिसका नाम होता है काइजीन और 3 ड्वार्फ भाइयों से। इनको रिक्रूट करता है, लेकिन यहाँ के मिनिस्टर वेस्टा को कोई चुल उठती है, इनकी यहाँ पे डिशुम डिशुम होती है और फिर इन सबका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ड्वार्गोन के किंग का नाम गाजेल होता है। वो काइजीन को और 3 ड्वार्फ भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए ड्वार्गोन से निकाल देता है और रिमरू के पीछे एक स्पाई लगा देता है, क्योंकि उसे वेल्डोरा की खुशबू आती है उसमें से। रिमरू वापस पहुंचता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर 3 इडियट्स आ जाते हैं और इनमें से एक का नाम होता है एरन येगर। जस्ट किडिंग यार, एरन। और साथ इनके एक हीरो भी होती है जिसका नाम होता है शिजू। शिजू के अंदर जो स्पिरिट होती है उसका नाम होता है इफ्रिट। वो बर्जर्क हो जाती है, यहाँ पे सब पे हमला करती है। रिमरू उसको हराता है क्योंकि शिजू काफी कमजोर होती है और इस दुनिया से काफी तंग आई होती है। वो रिमरू से रिक्वेस्ट करती है कि खुदा के नाम पे मुझे अपने अंदर डिसॉल्व कर लो प्रेडेटर यूज करके। लेकिन जाने से पहले वो उसे कुछ चीजें बताती, कैसे लियोन एस कैनेडी ने, मेरा मतलब डीमन लॉर्ड लियोन ने उसे यहाँ पे समन किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से वो आई है, और उसी की तरह जापान से बिलोंग करती है। वो उसे अपने स्टूडेंट्स का भी बताती जो कि अदर वर्ल्डर ही हैं, और कहती है कि उनकी मदद करना, और लास्टली एक मास्क देती है जिसकी वजह से ओगर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो समझते हैं कि रिमरू ने उनका होम टाउन डिस्ट्रॉय किया था। खैर रिमरू इन सबको उनकी औकात दिखा देता है और फिर उनकी नेमिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वो नाम देता है बेनीमारू को जो उसका राइट हैंड मैन बनता है, शियोन को जो उसकी सेक्रेटरी बनती है, हाकुरो को जो उसका इंस्ट्रक्टर बनता है और विलेज में सबको स्वॉर्डमैनशिप सिखाता है, सुए को जो उसका स्पाई बनता है, और लास्टली कुरुबे जो काइजिन के साथ ब्लैक स्मिथ बन जाता है। शुना भी है यार, लेकिन उसका रोल मुझे भी नहीं समझ आता वो यहाँ कर क्या रही है। ये लोग ओगर से वॉल्व होके कीजिन बन जाते हैं। बेनीमारू बताता है कि उसके होम टाउन को ऑर्क्स ने डिस्ट्रॉय किया था। फिर ड्रायड्स अपीयर होती हैं, फॉरेस्ट की स्पिरिचुअल गार्डियन, और इन ड्रायड में एक का नाम ट्रेनी होता है जो ये कंफर्म करती है कि 20,000 ऑर्क्स हैं जो टेम्पेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको एक ऑर्कलॉर्ड लीड कर रहा है जिसका नाम है गेल्ड। फिर रिमरू स्पाइसोए को लिजर्ड किंग के पास भेजता है, उन्हें 7 दिन तक रुकने के लिए बोलता है। उन्हें बोलता है कि कोई हमला नहीं करना, लेकिन यहाँ पे गाबिरू या गप्पू कह लो, वो कूडेटा स्टार्ट कर देता है और अपने बाप को ही हटा देता है, साइड पे कर देता है और खुद किंग बन जाता है और हमला कर देता है। तो इन ऑर्क्स के पीछे, गाबिरू के पीछे, सबके पीछे हाथ होता है गेलम्यूट का और एक और माजिन जिसका नाम होता है लप्लास।
गेलम्यूट गेल्ड को एक डीमन लॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन गेल्ड गेलम्यूट को ही खा जाता है और डीमन लॉर्ड बन जाता है। फिर रिमरू इन सबको रेस्क्यू करता है, रिमरू इस डीमन लॉर्ड को हराता है और फिर उसके बेटे को, गेल्ड के बेटे को ही उसका नाम देता है गेल्ड, और इन ऑर्क्स को भी खत्म होने से बचा लेता है। गेल्ड को रिमरू लगा देता है रोड की कंस्ट्रक्शन में, गाबिरू को उसका बाप निकाल देता है, कहता है तू तो है ही गंदी औलाद। जोक्स असाइड यार, गाबिरू रिमरू के पास आ जाता है, उसकी बहन भी आ जाती है, उसका बाप उसे वैसे भेजता है यहाँ पे रिमरू के अंडर सर्व करने के लिए, और रिमरू इन दोनों को नाम देता है, गाबिरू को गाबिरू ही देता है और उसकी बहन को नाम देता है सोका का, और ये लोग लिजर्ड मैन से इवॉल्व होकर ड्रैगन्यूट बन जाते हैं। रिमरू के वापस आने पे किंग गाजल भी उसके पास आता है, और एक छोटा सा किंगडम जिसका नाम है ब्लूमेंट, वहां का गिल्ड मास्टर जिसका नाम है फ्यूज, वो भी रिमरू के पास आता है, और यहाँ पे योम की भी एंट्री होती है। यहाँ रिमरू अपना एक नेशन क्रिएट करता है जिसका नाम होता है जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन, और इनका काम यह है कि तमाम स्पीशीज, मॉन्स्टर, ह्यूमन सारे मिलके यहाँ पे रहें। ब्लूमेंट और ड्वार्गोन ये दोनों किंगडम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसके साथ एस्टेब्लिश करते हैं। और लास्टली रिमरू ये नहीं चाहता कि लोगों को पता लगे कि यार एक स्लाइम ने एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया और लोग उससे डरें, तो वो अपना ये क्रेडिट योम को दे देता है और योम मर्सनरी से एक चैंपियन बन जाता है। फिर टेम्पेस्ट पे एक छोटी बच्ची अटैक करती है जिसका हमें पता लगता है कि ये भी डीमन लॉर्ड है और इसका नाम है मिलीम नावा। और ये यहाँ पे डीमन लॉर्ड कैरियन अपने 3 बिस्किटियर में से एक बिस्किटियर फोबियो को भेजता है ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करो इनके साथ जाके, लेकिन वो यहाँ पे आके ओनरशिप क्लेम करना शुरू कर देता है, तो मिलीम उसे जरा धोबी पछाड़ देती है। फोबियो रो रो के जान लगता है, लेकिन फिर उसे 2 माजिन मिलते हैं जिसमें से एक का नाम होता है फुटमैन, दूसरी का नाम होता है टीयर। वो उसको लल्लू बनाते हैं और क्रिप्टिस की सील उससे तुड़वाते हैं और वो फिर क्रिप्टिस बन के अटैक करता है टेम्पेस्ट पे, और रिमरू फिर डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं हो पा रहा होता तो मिलीम दोबारा उसे धोबी पछाड़ देती है। फिर कैरियन आता है और यार माफी मांगता है और फोबियो को वापस ले जाता है। रिमरू को शिजू से किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आता है, वो जाता है किंगडम इंग्रेसिया या इंग्रासिया, और फिर वो यहाँ शिजू के एक स्टूडेंट से मिलता है जिसका नाम होता है यूकी, जो यहाँ का गिल्ड मास्टर होता है और रिमरू की तरह ही यार जापान से बिलोंग करता है। और यार फिर रिमरू टीचिंग स्टार्ट करता है और शिजू के छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट से मिलता है जिनका नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। केनिया, रियोटा, गेल, एलिस, क्लोई, 5 स्टूडेंट्स। ये भी इस वर्ल्ड के नहीं होते, इन्हें यहाँ समन किया गया होता है, और यार इनके पास थोड़ा ही टाइम होता है क्योंकि यार इन बच्चों की पावर काफी अनस्टेबल होती है, इनके पास कुछ ही साल बचे होते हैं। खैर यार बाय चांस ही रिमरू एक मर्चेंट को रेस्क्यू करता है जिसका नाम होता है म्योल माइल, और म्योल माइल उसे एक दावत देता है और यहाँ पे उसे एक जगह का पता लगता है जिसका नाम होता है ड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट्स। यहाँ पे वो एक और डीमन लॉर्ड से मिलता है जिसका नाम होता है रामीरिस, और यार उसके साथ मिलकर रिमरू यहाँ पे हायर स्पिरिट समन करता है और इन बच्चों को बचाता है। सीजन 1 मेजर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन यार सीजन 2 में जो होने वाला है उससे पूरे वर्ल्ड का पावर बैलेंस ही चेंज हो जाएगा। तो यार सीजन 2 स्टार्ट होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे होते हैं टेम्पेस्ट और यूरेजेनिया के बीच में। यूरेजेनिया डीमन लॉर्ड कैरियन की डोमेन है। हाँ यार वो 3 बिस्किटियर्स वही बंदा। रिमरू पूरे टाइम पे इंग्रासिया में होता है और टेम्पेस्ट में एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है उसके रिटर्न करने की खुशी में, लेकिन दूसरी तरफ एक इवल प्लॉट चल रहा होता है। फॉलमुथ का किंगडम, यहाँ का किंग एडमारिस और उसका टैक्टिकल एडवाइजर जिसका नाम होता है राजन, जो कि यहाँ का सबसे पावरफुल मेज है, और तीसरे नंबर पे रेहिम जो वेस्टर्न होली चर्च से बिलोंग करता है। ये लोग टेम्पेस्ट के खिलाफ इसलिए प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि सीजन 1 में जो रोड रिमरू कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है गेल्ड के थ्रू, उससे ट्रेड राउट एक एस्टेब्लिश होने वाला होता है, और इस वजह से लोग फॉलमुथ को छोड़ के टेम्पेस्ट के थ्रू अपनी ट्रेडिंग्स किया करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें काफी इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करनी पड़ सकती थी। फिर ये लोग ये प्लान करते हैं कि 3 अदर वर्ल्डर्स इनके पास भी होते हैं, बेसिकली दूसरे लोग रिमरू की तरह जापान से, ये लोग उन्हें टेम्पेस्ट भेजते हैं ताकि ये लोग हल्ला गुल्ला करें, और जब टेम्पेस्ट अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे तो यार ये लोग कहें तुसी ते हो ही गंदे। लेकिन यार रिमरू को वापस टेम्पेस्ट जाने से रोकने के लिए ये लोग हिनाटा को भेजते हैं। हिनाटा भी शिजू की एक स्टूडेंट होती है, ये लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं कि ये स्लाइम बहुत ईवल है, इसकी कोई बात ना सुनना, और यार इधर एक मैजिकल बैरियर क्रिएट होता है ताकि रिमरू अपनी पावर्स यूज ना कर सके, और सेम टाइम टेम्पेस्ट में 2 मैजिकल बैरियर क्रिएट होते हैं ताकि वो लोग भी वीक हो जाएं और किसी को बाहर कम्युनिकेट ना कर सकें। और एट द सेम टाइम यार योम वहां पे होता है अपनी पार्टी के साथ, उसकी पार्टी की एक न्यू मेंबर होती है जिसका नाम होता है म्यूरॉन, लेकिन एक्चुअल में वो डीमन लॉर्ड क्लेमैन की एक स्पाई होती है, और यार दूसरा मैजिक बैरियर टेम्पेस्ट में वो क्रिएट करती है। रिमरू काफी लकी होता है, किसी तरह बच जाता है, वो वापस टेम्पेस्ट आता है, लेकिन जब टेम्पेस्ट आता है देखता है कि वो लोग इतने लकी नहीं थे, देखता है कि गाब्जो और शियोन खल्लास हो चुके हैं। ये देख के रिमरू आग बगोला हो जाता है और म्यूरॉन की छुट्टी होने वाली होती है, लेकिन ग्रेट सेज उसे रोक लेती है और ये सजेस्ट करती है कि म्यूरॉन उसके हाथों मरना चाहती है किसी वजह से। रिमरू शियोन और बाकी शहीद लोगों को एब्जॉर्ब करने वाला होता है प्रेडेटर स्किल से, लेकिन यहाँ पे एरन आ जाता है और वो बताता है कि वो असल में एक टाइटन है और वो टाइटन है।
सॉरी यार, इन ऑल सीरियसनेस एरन बताती है कि वो एक्चुअल में एक एल्व है और रिमरू को एक फॉरबिडन टेल के बारे में बताती है कि कैसे एक मेल ड्रैगन और एक फीमेल ह्यूमन, इनकी एक बेटी हुई और वो हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन थी और उसका बाप उसे एक पेट देता है जो मर जाता है, जिसके गुस्से में वो पूरा एक नेशन खत्म कर देती है और फिर डीमन लॉर्ड बन जाती है और उसका पेट रिवाइव हो जाता है। लेकिन यार पेट तो रिवाइव हो जाता है लेकिन उसकी सोल वापस नहीं आती और फिर वो पेट ड्रैगन तहलका मचा देता है और फिर उसे वो पेट ड्रैगन मारना पड़ता है। और इसी से रिमरू ये पॉइंट आउट करता है कि यार अगर वो एक डीमन लॉर्ड बन भी गया तो सोल्स तो सबकी लॉस्ट हो चुकी हैं, वो सब बर्जर्क हो जाएंगे, उससे तो सबको दोबारा मारना पड़ेगा, तो इस सब का क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे इडियट एक बड़ी जबरदस्त बात करती है, वो कहती है बैरियर तो अभी तक है, यानी कि कोई भी स्पिरिट या मैजिक्यूल अभी तक इस एरिया से निकला नहीं है। यहाँ से रिमरू के ऑड्स ऑफ सक्सेस 0 से पूरे 3% हो जाते हैं, 3.7 में भी जितना भी था यार एक्चुअल फिगर। डीमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे 10,000 सोल्स रिक्वायर हैं और तभी उसे पता लगता है कि फॉलमूथ से 20,000 सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, टेम्पेस्ट की तरफ, वॉर के लिए। रिमरू बैटलफील्ड पे जाता है और यहाँ पे वो एक नया स्किल मेगिडो का यूज करता है जिससे वो वाटर को फोकस करता है और सनलाइट के थ्रू लाइट की स्पीड में वाटर को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो पूरी आर्मी पे ये स्किल अनलीश कर देता है और 5,000 सोल्जर उसी टाइम फड़का देता है और उससे एक नया स्किल अनलॉक होता है जिसका नाम होता है मर्सलस। मर्सलस का यूज करने से ये होता है कि पूरी फौज हिम्मत हार चुकी होती है और यार 20,000 के 20,000 सोल्जर्स वहीं पे खत्म खल्लास हो जाते हैं, सबकी सोल्स डायरेक्टली बाहर आ जाती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और वो इस प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकता, उसे नशेसी चढ़ने वाली होती है, वो टल्ली होने वाला होता है, लेकिन वो फिर रांगा को समन करता है और किंग एडमारिस और रेहिम को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर टेम्पस ले जाने का ऑर्डर देता है। और ग्रेट सेज बताती है कि कोई और सर्वाइवर भी है यहाँ पे, तो फिर क्योंकि उसने 20,000 सोल्जर्स उड़ाए थे और उसे सिर्फ 10,000 की जरूरत थी, तो यहाँ पे वो एक प्राइमोर्डियल डीमन को समन कर लेता है गलती से, जिसका नाम होता है ब्लैक। अब मेरा शहजादा यार, हमें पता लगता है कि जो राजन विजर्ड होता है ना, टेक्निकल एडवाइजर, वो अदर वर्ल्डर की बॉडी पे किसी तरह उसको पोजेस कर लेता है, उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है अपनी सोल को। खैर नोआर ओरा फार्मिंग करता है और दूसरी तरफ रिमरू एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। ग्रेट सेज उसका यूनिक स्किल इवॉल्व होकर राफाएल बन जाता है, वो सबको रिवाइव करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नोआर आ जाता है। वो कहता है कि आप अपनी लाइफ फोर्स यूज ना करें सबको रिवाइव करने के लिए, मेरे ये 2 डीमंस हैं, आप इनको सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ से अंदाजा लगा लो यार रिमरू ने उसे अभी नेम भी नहीं दिया होता और वो रिमरू के साथ कितना लॉयल होता है। अपने 2 डीमंस वो सिर्फ रिमरू के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, बेचारों का इतना ही स्क्रीन टाइम था बस। खैर रिमरू सबको रिवाइव करता है, फिर वो नोआर को नाम देता है सेबेस्टियन मैकेलिस यार। यार जोक्स असाइड, डियाब्लो नाम देता है। अब पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखता हूँ ना, मुझे उसकी सेबेस्टियन मैकेलिस की याद आ जाती है ब्लैक बटलर से। और यार अक्सर मेरे माइंड में जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है। खैर राफाएल वेल्डोरा की सील को तोड़ देती है, रिमरू एक एक्स्ट्रा बॉडी बनाता है और अब हमारे पास वेल्डोरा भी है। अच्छा, यूरेजेनिया से 3 बिस्किटियर्स आते हैं, वो रिमरू को बताते हैं कि डीमन लॉर्ड मिलीम और फ्रेया इन दोनों ने मिलकर डीमन लॉर्ड कैरियन को मार दिया है। और यार दूसरी तरफ किंग गाजेल, फ्यूज और एरन का बाप ग्रीशा एरल्ड यार, जो आर्च डूक होता है एक डायनेस्टी का, उस जगह का बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यार ये सारे लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं, ये लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि रिमरू ने 20,000 सोल्जर्स फड़काए, बल्कि ये कहेंगे कि वॉर हुई, टेम्पस ने भी लड़ाई की, दोनों तरफ लॉसेस हुए, जिसकी वजह से वेल्डोरा रिवाइव हो गया और फिर वेल्डोरा ने सबका खात्मा कर दिया और बचे सिर्फ ये 3 लोग, एडमारिस, रेहिम, राजन। और रिमरू ने वेल्डोरा को अपना दोस्त बना लिया और योम जो कि फालमूथ से बिलोंग करता है, वो टेम्पस से नेगोशिएशंस करेगा ताकि उनकी माफी हो सके। इधर यार डीमन लॉर्ड रामिरिस आ जाती है, वो बताती है कि एक और इवेंट होने वाला है जिसका नाम है वॉलपर्गस। बेसिकली सारे डीमन लॉर्ड्स, 10 डीमन लॉर्ड्स इकट्ठे होंगे, वो मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि रिमरू के बारे में क्या करना चाहिए। रिमरू मीटिंग पे जाने से पहले यूरेजेनिया एक पूरी फौज भेजता है ताकि 3 बिस्किटियर्स की हेल्प हो सके और यूरेजेनिया वो भेजता है बेनीमारू, 3 बिस्किटियर्स और गाबिरू को। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड क्लेमेन के कैसल पे हमला करने के लिए वो भेजता है शूना, सोए और हाकुरो को, सिर्फ 3 बंदे। अब यार वापस मीटिंग पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 10 डीमन लॉर्ड हैं, जिसमें से 5 के तुम लोगों को ऑलरेडी नाम याद हैं, फ्रेया, मिलीम, कैरियन, क्लेमेन, रामिरिस और रिमरू भी। बस 2 और के याद कर लो, एक है गी क्रिम्सन, इसका वैसे इतना कुछ ज्यादा रोल नहीं, ना भी करो तो खैर है। दूसरी है वैलेंटाइन, इसका करना पड़ेगा। यहाँ पे पता लगता है कि क्लेमेन मिलीम को कंट्रोल कर रहा है, क्लेमेन सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, रिमरू के खिलाफ करने की कोशिश करता है, लड़ाई होती है, वेल्डोरा आता है, कामेहामेहा चलता है। नहीं यार लिटरली यार वेल्डोरा गोकू का बहुत बड़ा फैन है। फिर पता लगता है कि कैरियन जिंदा था, मिलीम अंडर कंट्रोल नहीं थी, क्लेमैन को शियोन धोबी पछाड़ देती है, रो रो के वो दोबारा रीअवेकनिंग कर लेता है किसी तरह और रिमरू यही चाहता था। फिर रिमरू उसे दोबारा धोबी पछाड़ देता है और एंड में डीमन लॉर्ड फ्रेया और कैरियन ये लोग मिलीम के अंडर आ जाते हैं। ये खुद को डीमन लॉर्ड के स्टेट से हटा लेते हैं और इन 8 डीमन लॉर्ड्स की एक न्यू एसोसिएशन बनती है जिसका नाम होता है ऑक्टाग्राम। पोस्ट क्रेडिट्स में पता लगता है कि लैपलास वेस्टर्न होली चर्च जाता है, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश
कोशिश करता है। वहां उसे पहले हिनेटा मिलती है, वो भागने लगता है, फिर रॉय वैलेंटाइन मिलता है, वो बताता है कि क्लेमेन मर चुका है, तो फिर लप्लास गुस्से में आके उसे ही फड़का देता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि असल मास्टरमाइंड इन सब चीजों के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मॉडरेट हार्ली क्विन अलायंस। यार इस पॉइंट पे रिमुरू की फौज इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका हर बंदा ही एक गेम का एंड लेवल बॉस लगता है, और इस तरह लगता है कि यार उसने अपना पूरा एक केजीएफ ही बना लिया। यार थर्ड सीजन स्टार्ट करते हैं। ये सीजन काफी लोगों को बोरिंग लगा है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन टेंशन ना लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, तुम लोगों का बड़ा जबरदस्त रिकैप करवाऊंगा, ठीक है। रिमुरू अभी तक मीटिंग पे है। मीटिंग पे जाने से पहले उसने डियाब्लो को योम के साथ भेजा होता है ताकि वो फॉलमूथ का नया किंग बन सके, और इस काम में कई साल लगने थे। इसलिए जब रिमुरू मीटिंग से वापस आता है वो डियाब्लो को देखता है और मतलब हैरान हो जाता है, और डियाब्लो बताता है कि उसने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है। उसने फॉलमूथ की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया और उन्हें 3 ऑप्शंस दी। पहली कंडीशन ये है कि फॉलमूथ या तो 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइंस पे करे, और एक स्टेलर गोल्ड कॉइन 100 ड्वार्वन गोल्ड कॉइंस के इक्वल है। सेकंड, वो लोग सरेंडर कर दें और टेम्पेस्ट की एक स्टेट बन जाए। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये है कि वो कत्लेआम के लिए तैयार हो जाए। डियाब्लो खुद चुन चुन के उनमें से एक एक बंदे का खात्मा करेगा। मेरा शेर। मीनवाइल यार हमें पता लगता है कि हिनाटा वैलेंटाइन डे मना रही है। मेरा मतलब कि वो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन की फॉलोअर है। वो पहले उससे लड़ी थी लेकिन उसे हरा नहीं पाई, और फिर उसे पता लगता है कि यार ये अच्छी डीमन लॉर्ड है, ये इंसानों को कुछ नहीं कहती, ये एक वैम्पायर है, खून चाहिए, मारने की कोई जरूरत नहीं है, तो चड्डी बड़ी। इधर भी मीटिंग चलती है यार। ये लोग डिसाइड करते हैं कि रिमुरू अब एक डीमन लॉर्ड बन चुका है, और क्योंकि उसने डिक्लेयर किया था कि वो ह्यूमंस के साथ मिलजुल के रहना चाहता है, तो क्यों ना उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए जाए। लेकिन हिनाटा को ये शक होता है कि उसने उस पर हमला किया था, तो कहीं वो इस चीज का बुरा ना माना। मतलब यार तुम लोगों की अगर कोई जान लेने की कोशिश करे, तुम लोग बुरा थोड़ी ना मनाओगे, है ना। ऐसी फजूल बात है। तो मीटिंग में आते हैं 10 सेंट्स। इनमें से सिर्फ तुम्हें 4 लोगों के नाम याद करने की जरूरत है, जिसमें से एक का तुम्हें ऑलरेडी पता है, हिनाटा, दूसरी है रेड हेड ग्लेंडा, फिर एक और रेड हेड बंदा गार्ड, और चौथा ब्लोंडी जिसका नाम है लियोनार्ड। यहाँ पे रेहिम आता है रिमुरू का मैसेज लेके, और साथ दद्दू मेरा मतलब 7 डे क्लर्जी भी अराइव करते हैं। मैसेज ये होता है कि रिमुरू हिनाटा को 1-on-1 डुएल चैलेंज करता है। हिनाटा को क्लर्जी एलर्जी वाली सोर्ड देते हैं ताकि वो रिमुरू का खात्मा कर सके। हिनाटा जैसे ही टेम्पेस्ट के लिए निकलती है, क्लर्जी को एलर्जी होती है, वो लियोनार्ड को 100 क्रूसेडर दे के भेजते हैं और कहते हैं रिमुरू हिनाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो उसे जाके खत्म कर देना, जिससे हिनाटा इनोसेंट है ये साबित हो जाएगा। वहां पे लियोनार्ड पहुंचता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। हिनाटा पहुंचती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। रिमुरू पहुंचता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। डिशुम डिशुम ढाढ़ा बैम बैम फिश फिश स्टार्ट होती है, और फिर हिनाटा हार जाती है। क्लर्जी की एलर्जी वाली सोर्ड रिमुरू पे अटैक करती है। हिनाटा उसे साइड पे करती है, खुद बुरी तरह जख्मी हो जाती है। यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मेरा मतलब वैलेंटाइन आ जाती है। गार्ड की खुजली निकलती है, मतलब वो क्लर्जी निकलता है। और दूसरी तरफ रेहिम का मर्डर हो जाता है, जिसके लिए डियाब्लो को फ्रेम किया जाता है। डियाब्लो फिर ऑरा फार्मिंग करता है और इन क्लर्जी की एलर्जी दूर करता है। अब मेरा शहजादा। वैलेंटाइन हिनाटा को रिवाइव करती है और किंग एडवर्ड रियोम को अपना सक्सेसर बना देता है। ग्लेंडा ट्रेटर निकलती है, धोखेबाज निकलती है और यहाँ से भागती है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन चल रहा है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 100 साल की नो वार ट्रीटी साइन की जाती है टेम्पेस्ट और लुबेलियस के बिटवीन। बेसिकली वो डोमेन जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन के अंडर आती है। और टेम्पेस्ट में अब फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं ताकि डीमन लॉर्ड रिमरू का पूरी दुनिया के सामने डिब्यू किया जा सके। अब बात करते हैं यार प्लॉट ट्विस्ट का। हमें पता लगता है कि ग्लेंडा जो धोखेबाज थी वो रोसो फैमिली के लिए काम कर रही थी। इधर ग्रैनबेल और मारिया बेल और एक ईस्टर्न मर्चेंट जिसका नाम होता है डमराडा। साथ ही यार चौथा वो कैरेक्टर जिसका किसी को आइडिया नहीं था, यूकी। यार ये सारी कंस्पिरेसी के पीछे ये लोग थे। ये लोग चाहते थे कि रिमरू और हिनाटा आपस में लड़ें और दोनों मर जाएं। रिमरू भी मर जाए, हिनाटा भी मर जाए। फॉलमूथ के पीछे ये लोग थे। टेम्पेस्ट में होने वाली वॉर के पीछे ये लोग थे। सारी चीजों के मास्टरमाइंड ये लोग हैं। खैर यार फेस्टिवल के 4 डेज में काफी लोग इंट्रोड्यूस किए गए। वो तुम लोग अगर सुनना चाहो 4 डेज को 4 सीक्वेंसेज में बताऊंगा। एक दिन क्या एक पीरियड है 7 डेज का फेस्टिवल से पहले का, जिसमें रिमरू ओपन पब्लिक ऑडियंस करता है सब लोगों से। उससे टेंगूज मिलने आते हैं। टेंगूज क्लैन की रिप्रेजेंटेटिव जिसको पसंद है मोमोज, मेरा मतलब है जिसका नाम है मोमी जी, और उसकी मॉम काइडे जो बेनीमारू को ये बताते हैं कि हाकुरो असल में एक मोमी जी का फादर है और काइडे का हस्बैंड है। और दोनों माँ बेटी को बेनीमारू बहुत पसंद आता है। अब यार ईव ऑफ द फेस्टिवल यानी कि फेस्टिवल से एक रात पहले कई लोग इनवाइटेड होते हैं, जैसे किंग गाजल, फ्यूज, यूकी, हिनेटा, वैलेंटाइन, डीमन लॉर्ड मिलीम, केरियन, फ्रेया, और यार एम्प्रेस एल्मेसिया जो कि सोर्सरस डायनेस्टी सारियोन की रूलर होती है, वो भी आती है। यार वो एरन ग्रीशा, मेरा मतलब वो एरल्ड आर्चडूक, उसकी
उसकी बॉस समझ लो। डे 1 पे हमें पता लगता है कि योम फालमूथ का किंग बन चुका है और अब उस जगह का नाम है फारमेनस, और एडगर जो एडमारिस का बेटा था वो उसका असिस्टेंट है या कल को उसका सक्सेसर बनेगा। योम ने बाय द वे शादी भी कर ली है। हमें पता लगता है कि टेम्पस में अब एक ऑर्केस्ट्रा भी है जहाँ पे म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं और फिर साइंटिफिक एग्जीबिशन भी होती है जिसमें रिमरू ट्रेन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है किंग गाजल और एम्प्रेस एल्मेजिया के सामने। यार डे 1 पे ही एक डार्क प्लॉट चल रहा है लेकिन उसको डे 3 के एंड पे डिस्कस करेंगे। सेकंड डे में पता लगता है कि यार टेम्पस में अब एक कोलोसियम भी है और यार यहाँ पे लाइट स्पीड हीरो मासायुकी इंट्रोड्यूस होता है जो कि मुझे इतना कसम से कंट्रोल मजनू। असल में यार मैं लक पे इतना बिलीव करने वाला पर्सन नहीं, कुछ पर्सनली है लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे उसका करेक्टर देखते साथ बड़ी तपसी चढ़ती है। यार यहाँ पे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जीतने वाला एलिट 4 में एंटर हो सकता है या डीमन लॉर्ड रिमरू को चैलेंज कर सकता है। एलिट 4 रिमरू के टॉप नॉच वॉरियर्स हैं जिसमें थर्ड नंबर पे है शियोन, सेकंड नंबर पे है बेनीमारू और फर्स्ट नंबर पे उसका लॉयल बटलर शहबाज चंद मक्खन चंद पांडे। नहीं यार सीरियसली मेरा मतलब था डियाब्लो है। अब तुम लोग पूछोगे ये तो 3 है, फोर्थ कौन है? फोर्थ यही है कि जो जीत जाएगा वो फोर्थ बन जाएगा। और यार यहाँ पे सरप्राइजिंगली गाप्टा जीत जाता है, हार के भी। मेरे ख्याल में यार सही कहा जाता है हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। दूसरी तरफ हिनाटा साकागुची यार बच्चों को घुमा रही होती है शिजू के स्टूडेंट्स को। थर्ड डे को यार रिमरू लैब्रिंथ इंट्रोड्यूस करता है जो कोलोसियम के नीचे होती है, बेसिकली एक यार 100 फ्लोर डंजन, जिसे देख के मुझे डेनमाची याद आ गया। ये डंजन उसने रामिरिस के साथ मिलके बनाई होती है और हर 10 फ्लोर के बाद एक बॉस फाइट होगी और यार 100 फ्लोर पे वेल्डोरा रहता है। तो यानी कि यार सबका बॉस हैंड पे वेल्डोरा है। रिमुरू ने ये डंजन इसलिए बनाई क्योंकि यार टूर्नामेंट्स वगैरह साल में कोई एक आध बार होगा तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहता था। तो अब बातें यार डार्क प्लॉट चल क्या रहा होता है टेम्पेस्ट के अगेंस्ट। बेसिकली होता यह है कि टेम्पेस्ट बैंकरप्ट हो जाता है इस फेस्टिवल में। अब यार एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, उनके पास वो ट्रेजर भी है जो उन्होंने क्लेमन के कैसल को डिफीट करने के बाद हासिल किया और सेकंड नंबर पे उनके पास 1500 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स हैं, जिसका अगेन तुम लोगों को बता दूं एक स्टेलर गोल्ड कॉइन 100 ड्वार्वन गोल्ड कॉइन के बराबर है। लेकिन सीन ये है कि मर्चेंट्स ये करेंसी लेने से रिफ्यूज कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ ड्वार्वन गोल्ड कॉइन्स ही चाहिए। तो यार ये सब कुछ रोसो फैमिली कर रही होती है टेम्पेस्ट का नाम खराब करने के लिए, लेकिन किंग गाजल और एम्प्रेस एल्मेसिया ये रिमरू की मदद करते हैं और यार मौके पे ही रिमरू को 2000 समथिंग ड्वार्वन गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं जिससे वो इन सब की छुट्टी कराता है। यार ये था सीजन 1 से 3 तक का कंप्लीट रीकैप और इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं जो रह गई हो तुम्हारे लिए देखने को। बस मैंने वो डीमन लॉर्ड के वो जो 3 बेटे थे उनका डिस्कस नहीं किया, उसके अलावा मैंने हर चीज डिस्कस कर दिया। बस यार जाने से पहले एक चीज, आज से 1-1.5 साल पहले जब मैंने शो को स्टार्ट किया था मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन यार ये शो मुझे इतना जबरदस्त लगा, मुझे इतना मजा आया ना, मैं यार काफी ग्रेटफुल हूँ। उसकी ये रीजन है कि यार तुम्हें सीरियस इंटेंस थ्रिलर शोज देखने को मिल जाते हैं लेकिन यार इस तरह के होलसम शोज जो है ना काफी कम देखने को मिलते हैं। इस शो की कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आई। तो यार अपने फ्रेंड्स को हाईली रेकमेंड करना ये शो देखें, बल्कि उनके साथ मिलके ये शो देखना। यार मेरी बड़ी विश थी कि मैं किसी फ्रेंड के साथ मिलके ये शो देखूं, बट अनफॉर्चुनेटली यार मेरा कोई दोस्त नहीं जिसके साथ मैं ये शो देख पाता। तो यार अगला रीकैप कौन सा करना चाहिए? मैं क्लासरूम ऑफ द एलीट का करना चाहता हूँ। तुम लोगों के कोई माइंड में है तो मुझे बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।